हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज अपन एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका रेस्पेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारा कौन सा? क्वांटम नंबर। कौन सा है? क्वांटम नंबर है। डियर स्टूडेंट, क्वांटम नंबर एक्चुअली में होती क्या है? एक्चुअली में क्वांटम नंबर एक नंबरों का सेट होता है जो हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन देता है। अब ये क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या नहीं होती है, देखिए। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के घर तक अपने को पहुंचना है तो हमारे को कुछ डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उस स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, उसके अलावा उसकी कंट्री कौन सी है, कंट्री के बाद में उसका हो गया कि उसका स्टेट कौन सा, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसका विलेज कौन सा है, उसका मोहल्ला कौन सा है, मकान नंबर कौन सा है। और इन सब को अपन क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं अपन? एड्रेस बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होता है और उस इलेक्ट्रॉन्स के हमारे को क्या चाहिए? टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो उन सब चीजों के बारे में हमारे को जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसी को अपन बोलते हैं क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये क्वांटम नंबर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप क्या बोलते हो? उसको अपन बोलते हो मुख्य क्वांटम संख्या। डियर स्टूडेंट, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इस मुख्य क्वांटम संख्या को आप किसके थ्रू डिनोट करते हो? एन के थ्रू डिनोट करते हो, यानी इसको एन के द्वारा प्रदर्शित करते हो। ठीक है। अब ये हमारे को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है वो देखिए। इट इज रिप्रेजेंटेड द साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल, यानी कोई भी सेल है, सेल को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिट भी अपन बोलते हैं। कोई भी सेल या जो ऑर्बिट है, उस सेल की साइज के रेस्पेक्टिव और उसकी जो एनर्जी है उसके बारे में ये क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। यहां पर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो। ईच वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट ए सेल और ऑर्बिट, यानी एन की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या करेगी? वहां पर जो सेल है उस सेल को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। कैसे? मान लो कि एन की वैल्यू कहीं पर 1 है, एन की वैल्यू कहीं पर क्या है? 2 है, एन की वैल्यू आपको कहीं पर क्या मिलेगी? 3, और कहीं पर क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। इसका मतलब ये 1 जो वैल्यू है, ये किसी ने किसी सेल या जो ऑर्बिट होता है उसको डिनोट करती है। यहां पर 1 है, ये किसको डिनोट करता है? के, एल और एम, और ये क्या हो गया? एन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में ये सेल या ऑर्बिट होता क्या है उसके रेस्पेक्टिव अपन बात करें तो देखो, अपने पास में क्या होता है? ये प्रोटॉन एंड ये न्यूट्रॉन, ये अपने पास क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या होते हैं? कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं। क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ होते हैं। आपने बोर एटॉमिक मॉडल को मैं प्रीवियस जो लेक्चर थे हमारे, उन लेक्चर्स के अंदर में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर में ये क्या है? इसके अंदर में देखो, ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, ये दूसरा सर्कुलर पाथ हो गया, ये तीसरा सर्कुलर पाथ हो गया, और ये इसी तरीके से हम क्या बोल देते हैं? ये फोर्थ सर्कुलर पाथ हो गया। डियर स्टूडेंट, ये जो सर्कुलर पाथ है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये आपके पास में सेकंड हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया? थर्ड हो गया, और ये आपके पास में कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट करते हैं के से, सेकंड वाले को एल से, थर्ड वाले को किससे डिनोट करते हैं अपन? एम, और फोर्थ वाला क्या हो गया? एन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारी बात होगी सेल या जो ऑर्बिट होते हैं उन ऑर्बिट के रेस्पेक्टिव हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसके अंदर में नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट देखें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल 2n स्क्वायर, यानी आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है
कोई भी ऑर्बिट या कोई भी सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिलअप होते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और क्वेश्चन में सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्टिव बात कर रहा है, यानी वो कोस की बात कर रहा है आपके साथ, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए क्या, 2n²। क्या होना चाहिए, 2n² होना चाहिए। यहां पर जो n है वो n किसको डिनोट करता है, सेल को। n की वैल्यू 1 2 3 4 हुआ करती है। इसी बेस के ऊपर आप लोग यहां पर देखेंगे इसके अंदर में, तो देखो इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, देखिए इसके अंदर में n की वैल्यू रखेंगे। देखो ये क्या है, के सेल है। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे अपन, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास में कितना आ गया, 2। यानी आपको कोई पूछे कि फर्स्ट जो सेल होती है या जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है या जो हमारा फर्स्ट कोस होता है, पहला कोस होता है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। और सेकंड के रेस्पेक्टिव बात करें तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, क्या, 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो देखो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, 8। ये देखो ये क्या कितनी आ रही है, 8। इसी तरीके से यहां पर थर्ड वाले के अंदर आप देखोगे, चेक करोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ वाले के रेस्पेक्टिव अपन बात करें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर 4 इंटू, सॉरी एक मिनट, देखिए इसके अंदर में यहां पर फोर्थ वाले की अपन बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो हमारे पास में कितना आ गया, 32 आ गया। डियर स्टूडेंट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। ओनली और ओनली क्वेश्चन में ऑर्बिट, सेल या कोस की बात करता है तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 2n² होना चाहिए। ओके, बट किसी पर्टिकुलर सेल के रेस्पेक्टिव बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो वहां पर आपका आंसर चेंज हो जाता है। के रेस्पेक्टिव कितना हो जाएगा, 2, यहां पर इसके रेस्पेक्टिव 8 हो जाएगा, इसके रेस्पेक्टिव 18, और यहां पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, यानी हमने यहां पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर चुके हैं। अगला देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, ये कितना होता है, NH/2 पाई। ये कितना होता है, NH/2 पाई हुआ करता है। एंगुलर मोमेंट, मोमेंट तो जानते हो आप, मास इनटू पी, इसी को अपन क्या बोलते हैं यहां पर, ठीक है, ये आपका इसमें लेते हैं अपन। अब देखिए इसके अंदर में MVR हो जाएगा, इसमें एंगुलर मोमेंटम, इसको शो करेंगे अपन MVR, या इसको स्मॉल ले लो, MVR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH/2 पाई। देखो यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। अब देखो कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका मोमेंटम क्या होता है, mv होता है। अब यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, चक्कर लगाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर अपने यहां पर क्या ले ली, उसकी रेडियस ले ली, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम NH/ क्या होता है, 2 पाई होता है। आपको पर्टिकुलर किसके रेस्पेक्टिव बात करता है, वो पर्टिकुलर वो किसी ऑर्बिट के रेस्पेक्टिव बात करता है, तो यही आपको आंसर देना है। इसके अलावा आपको पूछे के एल, इसके अंदर पूछे के लिए वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू कितनी हो बेटा, 1 होती है, तो यहां पर मैं 1 वैल्यू रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, H/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब एल के रेस्पेक्टिव बात करूं तो एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू होती है 2, और 2 वैल्यू होने से अपन यहां पर क्या कर देंगे, 2H/2 पाई, 2 से 2 को अपन कैंसिल कर दिया, यहां पर क्या हो गया, H/पाई हो गया। ये एल की वैल्यू आ गई। अब देखो के एल और एम के रेस्पेक्टिव में बात करूं तो एम के लिए वैल्यू कितनी होती है, 3H/2 पाई। कोई भी वैल्यू यहां पर कैंसिल आउट नहीं हो रही है, इसको ऐसा कैसा रखेंगे अपन। और इस फोर्थ वाले के लिए मैं बात करूं
तो यहां पर कितना हो जाएगा, n के लिए 4h/2 पाई, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो यहां पर आ गया 2h/पाई। यहां पर वैल्यू आ रही है आपकी 3h/2 पाई। ठीक है, यहां पर ओनली और ओनली आ रही है कितनी, h/पाई, और यहां पर हो जाएगा h/2 पाई। तो डियर स्टूडेंट, इस टेबल के साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, आपको पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम पूछता है किसी ऑर्बिट के रेस्पेक्टिव, तो अपन क्या करेंगे, ये अपने आंसर हो जाएगा। और ओनली ऑर्बिट या सेल या कोस के रेस्पेक्टिव बात करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NH/2 पाई हो जाएगा। ओके, ये हमारी क्या हो चुकी है, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रेस्पेक्टिव अपन डिस्कस कर चुके। अब नेक्स्ट हमारी नंबर 2 है, वो कौन सी होती है, वो होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सी होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, वैसे दिगंशी क्वांटम संख्या भी अपन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एल के थ्रू। किससे, एल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे को किसके रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन देगी, वो देगी सब सेल के रेस्पेक्टिव। किसके रेस्पेक्टिव, सब सेल के रेस्पेक्टिव हमारे को ये क्या करने वाली है, इंफॉर्मेशन देने वाली है। वैल्यू ऑफ एल इज 0 to n-1, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 से n-1 तक होगी। कैसे होगी, देखिए इसके अंदर में अपन देखते हैं। इसके अंदर में मान लो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब मुझे चाहिए l की वैल्यू, तो यहां पर l की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 0। अब दैट सपोज n की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, एक तो हो जाएगी 0। अब दूसरी वैल्यू क्या होगी, 0 के बाद में क्या आता है भाई, 0 के बाद में आता है 1। क्या, जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कि 0 से लेकर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है n-1, और n की वैल्यू यहां पर 2 है, और 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 आ जाएगा, यानी 0 और आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको n की वैल्यू कहां पर क्या मिलती है, 3 मिलती है। इसका मतलब हमारे पास में l की वैल्यू है, वो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। ओके, अब इसी तरीके से अगर आपके पास में n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो l की वैल्यू आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, 0 मिलेगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी और 3 मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप l की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब बात है किसकी, सब सेल की। ये सब सेल क्या होते हैं, डियर स्टूडेंट, सब सेल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एस, पी और डी और आपका हो गया एफ। ये 4 टाइप के क्या होते हैं, 4 टाइप के क्या होते हैं हमारे पास में सब सेल्स हुआ करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर सब सेल एस, पी, डी और एफ। अब देखो वैल्यू ऑफ एल, यानी एल की वैल्यू क्या होती है। देखो किसी भी सब सेल के लिए एल की वैल्यू होती है, वो यहां पर क्या होती है, फिक्स होती है। इसको आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। अगर आपका सब सेल एस है तो एल की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है, 1, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू आपके पास में यहां पर कितनी है, 3 है। तो ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सब सेल कितना होता है, अंडरूट एल, एल प्लस 1 इंटू h/2 पाई। जिस तरीके से एंगुलर मोमेंटम हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखा था किसी सेल के रेस्पेक्टिव, इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, सब सेल के रेस्पेक्टिव भी अपन क्या कर लेंगे, यहां पर जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो
अगर इसके रेस्पेक्टिव देखूं तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये 0 आने वाली है, तो ये कितना हो जाएगा, h/2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h/2 पाई हो जाएगा। अब p के रेस्पेक्टिव देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर वैल्यू रख दो √1, और ये क्या हो गया 1+1 h/2 पाई, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके रेस्पेक्टिव अपन देखेंगे तो ये आपका √ हो गया 2 और 2+1 हो गया, ये h/आपका 2 पाई हो गया। अगर इसके रेस्पेक्टिव देखने तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 3, तो √3 और ये क्या हो गया 3+1 और h/2 पाई, ये इसकी क्या हो गई वैल्यू होगी। अगर आपको इंडिविजुअल किसी सब सेल के रेस्पेक्टिव आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना, और ऑल ओवर आपसे बात करें तो आप क्या करना है, ये आंसर आपको देना है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर में, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, देखो ऑल ओवर आपको सब सेल के रेस्पेक्टिव आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो आपको बताना है 2 फिर ब्रैकेट 2l+1, यहां पर भी हम क्या करेंगे, l की वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। फिर देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल, किसी भी सब सेल में आपके ऑर्बिटल कितने होंगे, वो होंगे 2l+1 हो जाएंगे। और इंडिविजुअल आपसे बात करें तो वो अपन कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपके पास में सब सेल कौन कौन सी है, आपके पास में सब सेल है S, P, D और F है। अब अपन क्या करेंगे, इनके लिए वैल्यू क्या होती है, इनके लिए वैल्यू होती है 0, 1, 2 और 3, ये इनकी वैल्यू हुआ करती है। यहां पर अपन क्या करेंगे, L की जो भी वैल्यू है उसको अपन रखते जाएंगे और ऑर्बिटल्स को अपन फाइंड आउट करते जाएंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फंडा होगा, वो जो नेक्स्ट हमारे जो क्वांटम नंबर है उस क्वांटम नंबर के अंदर अपन बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, आपको इंडिविजुअल पूछे तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 होते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं 6 होते हैं, और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, और एफ में कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर में, आगे अपन चलते हैं, हमारी कौन सी आ गई, ये आ गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा आ गया आपके पास में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है इसको अपन बोलते हैं वैसे चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या अपन बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं किसके थ्रू, एम के थ्रू, और आजकल इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, एम एस के थ्रू भी डिनोट कर देते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अब देखिए ये किसको डिनोट करती है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये एक तो हमारा जो ओरिएंटेशन है, क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस इन 3D। 3D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ओरिएंटेशन करता है उसके रेस्पेक्टिव हमारे को ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे को बताती है। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर में कैसे बताती है, क्या होता है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, और उस ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन हमारे को कहां से पता चलता है, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमारे को क्या हो जाता है, पता चल जाता है। देखिए वैल्यू ऑफ एम एच -L 0 और +L हुआ करती है। कैसे होती है देखो इसके अंदर में, यहां पर देखिए इस जगह, डियर स्टूडेंट देखो एस के लिए वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां पर एम की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। अब देखो पी के लिए अभी अभी मैंने बताया था एल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब ये बोल रहा है कि ये वैल्यू कितनी जाएगी -L हो गई, फिर 0 हो गई, फिर क्या हो गई +L होगी। हमारे पास में यहाँ पर P की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये हो जाएगी -1, फिर 0 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। इसी तरीके से D में देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 से कितना हो जाएगा -2, फिर क्या हो जाएगा -1, और उसके बाद में 0, +1 और
+2, ये वैल्यू इसके अंदर में हो जाएगी। अब ऐप के रेस्पेक्टिव में बात करूं तो ऐप के अंदर आप देख पा रहे हैं ऐप के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1 एंड 0, +1, +2 एंड +3। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज भी आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकता है, फाइंड आउट करवा सकता है आपसे। अब यहां से एक चीज और आएगी आपके पास में, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि पिछले इसी के अंदर जो क्वांटम नंबर हम पढ़ रहे थे कि किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, यहां पर ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज किसको शो कर रही है, ये वैल्यूज शो कर रही है बेटा ऑर्बिटल्स को। यहां पर देखो m की वैल्यू, यहां पर मेरे पास में ओनली और ओनली 1 डिजिट है, यहां पर 3 टाइप का डिजिट है, यहां पर 5 टाइप का डिजिट है, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइप के मेरे पास में क्या है, डिजिट है। ये जो डिजिट्स है यहां पर, ये डिजिट किसको शो करते हैं, ये ऑर्बिटल को शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एस सब सेल है, उस एस सब सेल के अंदर अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो ऑर्बिटल ओनली और ओनली 1 होगा। क्या होगा, ओनली और ओनली 1 होगा। यहां पर 3 डिजिट है, इसका मतलब यहां पर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और यहां पर 5 डिजिट है, इसका मतलब ऑर्बिटल भी हमारे कितने होंगे, 5। यहां पर 7 डिजिट है, इसका मतलब हमारे पास में ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 7 होंगे। यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए प्रिपेयर हो गया है ना। एस के अंदर ऑर्बिटल कितना है, 1, पी सब सेल में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और डी में 5, एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये कौन से होते हैं, इसके रेस्पेक्टिव अब अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आपके यहां से क्लियर हो चुकी होगी। ओके, आगे चलते हैं, अपन देखते हैं ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। यहां पर एक पॉइंट है, देखो, एनर्जी आर इक्वल दीज ऑर्बिटल ऑफ पर्टिकुलर सबसेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत काम की लाइन है। यहां पर ये कह रहा है कि अगर आपका सबसेल सेम है तो उस सब सेल के अंदर जितने भी यहां पर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। यानी इस पी के अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स है, इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। यहां पर 5 है तो 5 के 5 ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी यहां पर सेम रहेगी। उधर 7 की 7 है, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, अब देखिए इसके अंदर में शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल के रेस्पेक्टिव। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने जो क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं वो क्वांटम नंबर किसको शो करता है, वो ऑर्बिटल को शो करता है। अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्बिटल हुआ करते हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूं वो डिस्कस करने जा रहा हूं एस ऑर्बिटल के रेस्पेक्टिव। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल के अपन रेस्पेक्टिव अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो शेप किस टाइप की होती है, उसकी शेप होती है स्फेरिकल, यानी वो इस टाइप का हुआ करता है। भाई क्यों होता है ऐसा, एक फंक्शन होता है हमारे साई स्क्वायर। इस साई स्क्वायर के रेस्पेक्टिव हमने अनदर जो लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, अब कहीं पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट रहने के जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसको कैसे चेकआउट करते हैं अपन, हम इस तरीके से चेकआउट करते हैं, आपको इस तरीके से ले सकते हैं। इसके अंदर में अलग अलग कलर के थ्रू बता देता हूं आपको। ये हो गया, उसके बाद में अपन बात करते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने, उसके बाद में अपन एक ले लेते हैं ये वाला, ये इस तरीके से ले लिया। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। अब देखो इसमें, अब मुझे क्या करना है, एस ऑर्बिटल को चेक करना है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। जब एक्स एक्स के ऊपर मैंने यहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की
तो जितनी वैल्यू एक्स एक्स पर मिलती है उतनी मेरे को वाई पर मिलती है और उतनी मेरे को क्या मिलती है, जेड पर मिलती है। यानी सब जगह मुझे यहाँ पर जो साई स्क्वायर है उस साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम मिलती है। और डियर स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, इसका मतलब इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसलिए वजह से ये कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये डिनोट किया, यानी ये क्या हो गया हमारे लिए, पहला एस ऑर्बिटल हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे यहां पर, अब इस बाउंड्री के बाद में यहां पर कुछ रीजन ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। और उसके बाद में फिर से इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास में इस टाइप की एक डिजाइन और आ गई, यानी इसको अपन बोलेंगे यहां पर 1s, और ये जो एरिया है इसको अपन क्या बोलेंगे, 2s अपन बोल देंगे। अब देखिए इसके अंदर में, अब इसके इन दोनों के बिटवीन आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, इस एरिया के अंदर देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसी को अपन बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड अपन बोलते हैं इसके अंदर में, ये नोड हुआ करता है इसके अंदर में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहां पर ऑर्बिटल की देखो डेफिनेशन दे रखी है, रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी ये क्या होता है आपका, नोडल प्लेन होता है। नोडल प्लेन किसको बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0 होती है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल अपन बोल देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमने एस ऑर्बिटल के रेस्पेक्टिव क्या किया है, कुछ डिस्कस किया है। अब ये यहां पर जो नोड्स है वो नोड्स कितने होंगे, अगर s के लिए बात करूं तो s के लिए इनकी वैल्यू होती है n-1, यानी हमारे पास में अगर इस 1s की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2s में देखो यहां पर ये वैल्यू किसको डिनोट करती है, n को डिनोट करती है, तो यहां पर 2 में से 1 गया तो 1 रह जाएगा, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 1। और अगर 3s है तो वहां पर नोड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से कई बार आपको नोड के रेस्पेक्टिव भी कोई क्वेश्चन है वो पुटअप कर दिया जाता है, आपको उस क्वेश्चन को अब रॉन्ग नहीं करना है। आई थिंक ये चीज आपके क्या हो चुकी होगी, यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा ऑर्बिटल है उसके रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा पी ऑर्बिटल, किसके रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे, पी ऑर्बिटल के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, पी के रेस्पेक्टिव अपन देखते हैं, कुछ पॉइंट्स यहां पर ले रखे अपन ने, उनको देखते हैं। यहां पर देखो, पहला पी ऑर्बिटल होता कैसा है, देखने के अंदर, देखने में हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप होती है। डंबल आप जानते होंगे, ये डंबल इस तरीके से शिवजी वाला जो डमरू होता है ना, हाँ उसके जैसा ये होता है। ठीक है, अब डंबल शेप, इसका मतलब ये है कि ये जो डंबल है इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम हुआ करती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो p ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं, तो ये p ऑर्बिटल है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब ये 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, px, py और pz हुआ करते हैं। अब px, py, pz ये किस बेस पे हुआ भाई, देखो हमने देखा यहां पर ये x है और ये y है। अगर px के रेस्पेक्टिव में स्टडी कर रहा हूं तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो x के ऊपर मेरे को क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। यानी ऑन द x यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो इस बेस पे ये आपका डंबल बन गया इसके अंदर में, ये आपका हो गया px। अगर y के रेस्पेक्टिव की बात करूंगा तो यहां पर ऑन द y एक्स
मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम मिल जाती है। नेक्स्ट आप समझ गए होंगे जेड में क्या होने वाला है। जेड में होने वाला ये है कि जेड एक्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी हमारे को क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम मिलने वाली है। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा पी ऑर्बिटल था जिसके रेस्पेक्टिव कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास में थे। आगे देखिए इसके अंदर में इनके 3D डायग्राम्स में आपको बता देता हूँ इसके अंदर में। अब आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से देखो, ये आपका कौन सा है, पी एक्स। क्या है, पी एक्स। इसमें आपकी ये तो क्या हो गई, एक्स एक्स हो गई बेटा, ठीक है। और इसमें ये आपके जेड एक्स है, ठीक है। और ये आपकी इधर क्या हो गई, वाई एक्स हो गई। अब देखिए यहाँ पर दो बॉल्स आपको देखने को मिल रही है। ये बॉल्स कहाँ है भैया, ये इस एक्स एक्स के ऊपर है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, पी एक्स हो गया। क्या हो गया, पी एक्स हो गया। देखो 2px लिखा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। जो फर्स्ट अपना कोर्स होता है, फर्स्ट जो सेल होती है उसमें ओनली और ओनली एक ही सब सेल होता है, वो कौन सा होता है, एस होता है, ठीक है। अब सेकंड कोर्स की मैं बात करूं, सेकंड सेल की अपन बात करूं, तो वहां पर एल की वैल्यू मेरे पास में 0 और 1 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एस और पी दो सब सेल हुआ करती है। किसके अंदर, सेकंड सेल में 2 सब सेल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सी होती है, एस एंड पी हुआ करती है। क्लियर हुई बात। तो यहां पर ये 2 वैल्यू इसलिए यहां पर दी हुई है, आपको यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर देखो यहां पर पी वाई की बात करो तो ये दोनों बॉल्स आपको कहां पर मिल रही है, ऑन द वाई एक्स मिल रही है। जेड में देखोगे तो ये यहां पर मिल रही है। अब देखिए आप इन डायग्राम्स को देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। क्या कि क्या सर ये प्लेट क्यों लगा रखी है यहां पर, ये प्लेट क्यों लगा रखी है आप, बेटा ये प्लेट नहीं है, ये है प्लेन। क्या है, प्लेन है। और ये वो प्लेन है, कहां कहां पर ये प्लेन देखो आप, ये प्लेन है एक तो जेड एक्स के ऊपर और एक कहां पर आपका वाई एक्स के ऊपर। वाई और जेड एक्स के ऊपर मैंने यहां पर एक ये प्लेट बना दी, ठीक है। अब ये जो प्लेट जहां बनी हुई है, क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट नहीं होते हैं उस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, उस प्लेन को बोलते हैं नोडल प्लेन। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं पी एक्स की बात करूं और आपको बोले पी एक्स के अंदर नोडल प्लेन कौन सा होता है, तो वो नोडल प्लेन होता है आपका y और z को मिलाकर बनता है y z नोडल प्लेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके अंदर देखते हैं, इसमें देखो हमारी ये प्लेट कहां पर है, ये प्लेट हमारे को मिल रही है x और z के ऊपर। तो यहां पर आपको इसके नोडल प्लेन की बात करें तो ये नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आप देखोगे यहां पर ये हमारी प्लेट कहां पर, मैं प्लेट बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये डिजाइन में कैसे दिखने को मिल रही है, एक प्लेट कोई कांच का टुकड़ा लगा दिया हो वैसा आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। ये प्लेन है एक्चुअली के अंदर। अब देखिए प्लेन यहाँ पर कहां पर है, एक्स और वाई से मिलकर बना है। तो यहां पर हमारा नोडल प्लेन कितना कौन सा हो जाएगा, एक्स और क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर यहां पर नोडल प्लेन की अपन बात करते हैं तो यहां पर ईच ऑर्बिटल में क्या होता है, 1 नोडल प्लेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर पी ऑर्बिटल के रेस्पेक्टिव आपसे बात करें तो उसमें नोडल प्लेन कितना होता है, 1 होता है। और इंडिविजुअल बात करें कि किसमें कौन सा नोडल प्लेन होगा, तो ये चीजें मैं आपके साथ यहां पर क्या कर चुका हूं, मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। ये हमारा पी ऑर्बिटल हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पी के बाद में हमारे पास में कौन सा आता है, डी ऑर्बिटल आता है। देखो डी ऑर्बिटल के रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। डी ऑर्बिटल, भाई डी ऑर्बिटल होता कैसा है, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है डबल डंबल शेप। क्या होती है, डबल डंबल शेप होती है, यानी इसमें डंबल कितने होंगे, 2 डंबल होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर में
सबसे पहले यहां पर मैं ले रहा हूं डी एक्स वाई, ये देख रहे हो आप। अब ये कौन सा है, डी वाई जेड, ठीक है, ये डी वाई जेड है। चलिए पहले अपन इन दो के रेस्पेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास में 3D डायग्राम है, ठीक है। आपको मैं 2D डायग्राम बताता हूं कैसा होता है, आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ मिल सकता है। देखिए x और y है, तो यहां पर x और अपन क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। अब यहां पर साइज स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वैल्यू अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं तो ये अपने को इस तरीके से मिलती है, यानी ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मुझे क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। अब डियर स्टूडेंट एक चीज यहां पर आपको देखने को और मिल रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है, क्या ऑन द एक्स है, नहीं है, बिटवीन द एक्स, क्या है, बिटवीन द एक्स है। इसका मतलब यहां पर ये जो आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, इसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के नाम से भी अपन जानते हैं, निरक्षीय कक्षक के नाम से भी अपन क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये वाई जेड वाला भी आपका बन जाएगा, यहां पर वाई और जेड ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखो, यहां पर देखो, अब की बार हमने क्या कर दिया, यहां पर दो प्लेन ले लिए, एक तो ये ले लिया और एक प्लेन ये ले लिया, दो प्लेन हो गए आपके पास में। अब देखिए ये प्लेन किस किस से मिलकर बने हुए हैं, यहां पर अपन देखते हैं, तो यहां पर ये दो प्लेन कौन कौन से हैं, एक तो x और z से लेकर बना हुआ है, और एक y और z को लेकर बना हुआ है। यानी इस प्लेन की मैं बात करूं इसके अंदर में, तो ये कहां पर है, ये x और z है उसको लेकर बना हुआ है, और अगर इधर वाले की बात करूं तो ये y और z को लेकर बना हुआ है। यानी यहां पर प्लेन कितने हो गए, दो प्लेन हो गए। अब आपको यह भी पता होगा कि यहां पर ये जो प्लेन है, ये प्लेन किसको डिनोट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, ये बताते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये बताते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हमारे लिए यहाँ पर किसका काम करेंगे, ये नोडल प्लेन का काम करेंगे। अगर आपको पूछ ले कि डी एक्स वाई के अंदर नोडल प्लेन कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे एक्स जेड और वाई जेड होते हैं, यानी दो नोडल प्लेन यहाँ पर हुआ करते हैं। अब यहां पर भी अपन बात करते हैं, देखो यहां पर भी ये दो नोडल प्लेन दे रखे हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं इसके अंदर। एक तो आपको एक्स वाई मिल जाएगा और एक जेड एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दो नोडल प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। आपको सीधा याद रखने का तरीका भी मैं बता देता हूं, एक्स और वाई है, फिर कौन सा एक्स बच गया, जेड। अब इस जेड को एक बार तो एक्स के साथ ले लो और एक बार किसके साथ ले लो, वाई के साथ ले लो, रटना नहीं पड़ेगा। यहां लिया एक्स वाई, ठीक है। तो आगे आप क्या करेंगे, तीसरा कौन सा रह गया, जेड, ठीक है। आपने जेड ले लिया, जेड के साथ क्या ले लिया, एक्स ले लिया। यहां पर देखो लास्ट को लेंगे अपन, यहां पर इसके अंदर में एक्स वाई हो गया, ठीक है, वाई के साथ जेड ले लिया, यहां पर एक्स के साथ क्या ले लेंगे, जो अनोदर है उसको अपन ले लेंगे। तो आप लर्न कर सकते हैं, कोई भी आपके पास में तरीका हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है, उसे अपन कर सकते हैं। चलिए आगे अपन चलते हैं इसके अंदर में। जेड स्क्वायर को भी तो लेना अपने को, हाँ। अब देखिए इसके अंदर में ये मेरे पास में क्या है, डी जेड स्क्वायर है, तो डंबल तो वही होंगे, डबल डंबल है, ठीक है। ये कहां पर है, बिटवीन द एक्स है, वाई और जेड के बिटवीन है। यहां पर देखो, यहां पर भी कितने, ये आपके पास में दो टाइप के यहां पर लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, अब तो समझ गए होंगे आप, एक तो एक्स वाई हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। ये यहाँ पर दो नोडल प्लेन हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, अगर इनके रेस्पेक्टिव बात करें तो इसका अगर मैं आपको 2D डायग्राम में बताऊं तो वो 2D डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स और वाई। अब की बार हमारे को यहाँ पर साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वैल्यू कहां पर मिलती है हमारे को, प्रैक्टिकली वो वैल्यू ऑन द एक्स मैक्सिमम मिलती है और बिटवीन द एक्स क्या मिलती है, मिनिमम मिलती है। ओके क्लियर, ये बात यहां पर आपकी क्लियर हो चुकी है,
ठीक है, ये दो डंबल आपके हो गए। तो इसलिए इस ऑर्बिटल को, इस कक्षक को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल अपन बोलते हैं। एक्सीय कक्षक के नाम से अपन जानते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कई बार कुछ टीचर्स, कुछ राइटर ऐसे भी बोल देते हैं, बच्चों का थोड़ा सा क्या होता है, ईजीओ में क्या हो जाए, लर्न हो जाए, तो वो ऐसे बोल देते हैं कि जिसके ऊपर स्क्वायर वगैरह नहीं लिखे होते हैं वो तो क्या होते हैं, निरक्षीय होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। जिस पे स्क्वायर लगा होता है वो क्या होता है, एक्सियल होता है, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपका लर्न करने का आपके पास में कोई फंडा अच्छा है तो उससे भी कर सकते हो। मैंने आपको थोड़े से हिंट दे दिए, आपको ट्रिक बेस कर दिया। अब देखिए इसके अंदर में आपको ऐसा लग रहा है इस बॉल के ऊपर ये बॉल रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे क्रॉस में है और ये ऐसे क्रॉस में। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ इसके अंदर में क्या यहां पर ये आप देख रहे हो, क्या ये नोडल प्लेन है? हाँ बिल्कुल, ये नोडल प्लेन जैसा ही इसके अंदर में है। अब इस नोडल प्लेन को आप ध्यान से देखोगे तो इधर देखो, यहां आपके ये क्लियर होगी, इस जगह ये पिक्चर यहां पर क्लियर होगी। ये क्या है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, और इसको मैं ऐसे मिला दूं, आई कुछ बात समझ में? ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रही है ये इस तरीके से, क्लियर? अब यहां पर नोडल प्लेन की रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो देखो, अगर इसके रेस्पेक्टिव और इसके रेस्पेक्टिव बात करो तो यहां पर एंगल बन रहा है आपका 90, बट आपका जो क्वेश्चन है वो ये बोलेगा कि इसके अंदर जो नोडल प्लेन और जो एक्स है, इस एक्स के बिटवीन यहां पर जो एंगल बनता है वो एंगल कितने का बनता है, ये 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके रेस्पेक्टिव, डी जेड स्क्वायर के रेस्पेक्टिव अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए डी जेड, ये क्या है डी जेड, 3D डायग्राम तो आपको दिख ही रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं, ये आपने ले लिया इस तरीके से, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। अब देखिए बेटा इसके अंदर में एक डंबल तो मैं इस तरीके से बना देता हूं, बना दिया, ये डंबल हो गया आपको। नेक्स्ट मैं यहां पर ले लेता हूं, वो कुछ इस तरीके से ले लेता हूं, ये डंबल हो गया इस तरीके से, ये इस तरीके से 3D डायग्राम का। ये जो सर्कुलर ये वाला देख रहे हो आप, ये कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, और ये कौन सा है, ये वाला, ये इधर से आएगा, ये ऐसे वाला, ये वाला, ये इसका क्या हो गया, अपना डायग्राम हो गया। अब मजे की बात, इसमें नोडल प्लेन 0 होता है, यहां पर नोडल प्लेन नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि सर ये क्या बना रखा आपने, ये क्या बना रखा, हाँ बिल्कुल बना रखा, ये वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। देखो ये मैंने ये जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को अगर सेपरेट में बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सेम ऐसा ही यहां पर है, ये देखेंगे तो ये एक डायग्राम इस तरीके से मैंने ले लिया, यहां से सेपरेट कर दिया, कुछ बना आपको, कुछ दिखाई दिया, हाँ बोले इसमें इधर से अपन कुछ डालेंगे और इधर से कुछ निकल जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, ये आपका कीप नहीं है, फलन नहीं है, बट इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पर नोडल कीप जरूर बोल सकते हैं, नोडल शंकु जरूर बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इसको क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोडल शंकु,
या नोडल शंकु का आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ इसमें नोडल शंकु होता है, नोडल प्लेन नहीं होता है। ओके। और डियर स्टूडेंट, यहां पर ये जो शंकु वाली बात है, अगर एनसीईआरटी को आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह लिखी हुई मिलेगी जहां पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये अभी अभी मैंने आपको 45 डिग्री वाला इसके अंदर बताया था, ये भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, बट हम लोग वहां पर एनसीईआरटी को बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाते। इसलिए मैं कहता हूं, बार बार बच्चों को बोलता हूं क्लास के अंदर, आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए, लाइन टू लाइन उसको पढ़िए, चाहे वो लाइन आपके समझ में आ रही है कि या नहीं आ रही है, उसको एक बार पढ़िए जरूर। पढ़ने से आपको आपके माइंड में ये चीज होगा, हाँ ये पॉइंट्स है, ये हमारे इसके अंदर चैप्टर के अंदर है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा वो आपका टीचर है, वो आपको क्लियर करेगा। ठीक है, बट आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। उससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। वो बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जो हमारे स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट या असेंशन और रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, हमारे को ओनली और ओनली उस लाइन को रीड करना होता। अगर आपकी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो मैं दावे के साथ कहता हूं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन रॉन्ग होने का मेन रीजन यही है कि वो एनसीईआरटी को पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वो दबा के नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आज के बाद में आई थिंक आप सब लोग ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपका एफ ऑर्बिटल है। डियर स्टूडेंट, एफ ऑर्बिटल का रेस्पेक्टिव देखो, इसकी जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? अपन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, यानी ये थोड़ा सा क्या कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। बट यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है, इसके अंदर में क्या ध्यान करोगे आप, चलो इसको भी ले लेता हूँ मैं साथ में। आप यहाँ पर ये ध्यान करोगे कि इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं। इसके अंदर टोटल ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ये आपका क्वांटम नंबर के अंदर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर मैंने ऑर्बिटल के रेस्पेक्टिव आपको पूरा डिटेल से बता दिया। ठीक है, चलिए फिर भी कुछ बच्चों के माइंड में ये रहता है कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनकी वैल्यू क्या होगी। देखिए मोस्टली अपन यहाँ पर ले लेते हैं -1, +1 और 0। 0 वैल्यू तो हमेशा जेड वाले की ही होगी, जेड बराबर 0 याद कर लो। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पुरानी बुक में यही मिलेगी। आजकल नई बुक वाले कुछ ये बोलते हैं कि नहीं, ये वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर ये वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। ये वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस, ऐसा भी दिया हुआ मिलता है। ठीक है, बट आप जब क्वेश्चन को सोल्व करो और आपको इंडिविजुअल आपको पूछे तो आप इसी तरीके से लोगे। नेक्स्ट आपने डी के अंदर लिया था डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो यहां पर -2, -1, यहां पर +2, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर +1 और 0 किसके लेनी है, जेड वाले के लेनी है, डी जेड स्क्वायर। इसके लिए क्या ले लो आप, 0 ले लो। ये मोस्टली क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये वैल्यू आपको यूज में लेनी है, अदरवाइज ये प्लस माइनस कोई मतलब वाली बात नहीं है। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, बट कहीं क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ जाए तो इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हो। चलिए आगे अपन बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर के साथ एक क्वेश्चन है, उसको भी अपन कर लेते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, देखो नाम से पता चल रहा है स्पिन, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के रेस्पेक्टिव ये क्या करता है, हमारे को बताता है। देखो इतनी देर अपन ने जो भी यहां पर क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे उनमें सब में क्या हो रहा था, कोई ना कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन हो रहा था, यानी उनको मैथमेटिकली उनको फाइंड आउट किया था, डेराइव किया था। बट ये एक ऐसी क्वांटम नंबर है जो मैथमेटिकली क्या है, डेराइव नहीं है, इट इज नॉट मैथमेटिकली ड्राइव। ठीक है, ये किसके रेस्पेक्टिव डिस्क्राइब करती है,
ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स और एक्सिस, ये खुद की एक्सिस के ऊपर किस तरीके से करता है। देखिए मतलब ये एक्स है, अब इसके सराउंडिंग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे भी घूम सकता, मतलब मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मानूं तो मैं इस तरीके से भी घूम सकता हूँ, यानी मेरे एक्स के ऊपर भी क्या कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, और इसके चारों तरफ भी इस तरीके से ऐसे घूम सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स के ऊपर जो भी इसका स्पिन होता है उसको कौन डिनोट करती है, स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एस के थ्रू। यहां पर भी इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, अंडर एस एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई होता है। अब एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू फिक्स होती है। मोस्टली जो क्लॉकवाइज रोटेट होता है उसके लिए हाफ प्लस होती है, एंटी क्लॉकवाइज की क्या होती है, माइनस हाफ हुआ करती है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव। पहला क्वेश्चन यहां पर कुछ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर कैन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पर आपसे ये कहना चाह रहा है कि इनमें ऐसी कौन सी क्वांटम नंबर है जो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन वो वैल्यू क्या नहीं होती है, सेम नहीं होती है। तो यहां पर इसके अंदर हमारी यही आएगी स्पिन क्वांटम नंबर। क्यों आएगी, देखो ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं। ध्यान से फिर मैं बता रहा हूं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। अब इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होंगे, वो इस तरीके से होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान लीजिए यहां पर मैं 3px के रेस्पेक्टिव बात कर रहा हूं। अब समझिए बेटा, यहां पर देखो ये इस तरीके से डिजिट होती है, डिजिट हमेशा किसको शो करती है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है, यानी n को। तो n के लिए यहां पर कितनी हो गई, 3 वैल्यू हो गई। अब देखो यहां पर px, p सब सेल को डिनोट कर रहा है, और यहां पर px ये ऑर्बिटल को क्या करना है, डिनोट कर रहा है। तो p सब सेल के लिए कौन सी क्वांटम नंबर है, l। ठीक है, तो देखो यहां पर L की वैल्यू मैंने आपको फिक्स बताई थी, S के लिए कितनी बताई थी, 0, L के लिए 1, तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर px के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर -1 लिख सकते हो। ठीक है, या कहीं पर कई बार ये +-1 भी लिखी हुई मिलती है आपको। ओके, अब मेरे को यहां पर वैल्यू चाहिए किसकी, एस की चाहिए। तो एस की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, अगर इस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्टिव बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एन, एल और एम, इन तीनों की वैल्यू तो सेम होगी, बट इस एस की वैल्यू सेम नहीं होगी। इस वाले के लिए अगर आप +1/2 ले रहे हो तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। क्लियर, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, इसके अंदर में आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर में एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। इसके अंदर हाउ मेनी ऑर्बिटल कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। चलिए देखते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 3, तो लिख दो 3। l की वैल्यू कितनी है, 1, तो लिख दो p। और m की वैल्यू कितनी है, 0, तो क्या लिख दो, z। तो अब मुझे बताओ 3pz में, 3pz के अंदर यहां पर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। यहां पर कितने, यहां पर हो जाएंगे आपके, और कहां गया भाई इसके अंदर में, ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आ गया वहां पर, देखो। तो देखो इसके अंदर में अभी अभी आपको बताया था, इसके अंदर में क्या, 3pz और 3p
Z हो गया, ठीक है। अब हमारे को यहां से पूछ रहा है ऑर्बिटल, हाउ मेनी ऑर्बिटल, तो यहां पर ऑर्बिटल क्या है, pz। अरे pz कितने ऑर्बिटल है, एक ही तो है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू नहीं देता और इतना ही देकर छोड़ देता है, तो ये बात करता 3p की, और 3p में कितने हो जाते हैं, फिर तीनों की अपन बात करते हैं, px की भी करते, py की भी करते और pz की भी करते, आंसर हमारा 3 हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके अंदर में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर। चलिए इसके अंदर में बहुत सिंपल है, ये तो क्या हो जाएगा इसके अंदर में, यहां से देखो 3, फिर एल के लिए क्या 1 है, इसका मतलब p माइनस इसका मतलब क्या ले लेता हूं मैं x। अब इसमें 3px में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, यहां पर एक किसी सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और सिंगल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन फिट इन द ऑर्बिटल विद n की वैल्यू कितनी है 3, इसका मतलब 3, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, इसका मतलब 3p, यानी 3p के रेस्पेक्टिव आपसे बात कर रहा है, और यहां पर 3p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलअप होंगे, तो 3p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, यहां पर px भी आ जाएगा, py भी आ जाएगा और pz भी आ जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, देखो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर गवर्न द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पर स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके रेस्पेक्टिव कौन सी बताती है आपको, यानी ऑर्बिटल के रेस्पेक्टिव हमने डिस्कस कौन सी क्वांटम नंबर में किया था, वो किया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये क्वांटम नंबर के रेस्पेक्टिव हमने आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आप फर्स्ट बार यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं, तो डियर स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में अपन अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक।